हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल क्योर्ड अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो पहले से हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम उसका फियोलॉजिकल एंड उसका अदर फीचर स्टडी करेंगे। पहले द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया इज गोज टू एंटोनी लिविनहाउ, जो कि 1683 में डिस्कवर किए थे, फादर ऑफ जिसको बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। और बैक्टीरियम जो टर्म दिए थे वो दिए थे आर्नबर्ग ने 1829 में। और लिनियस जो बैक्टीरिया को एक जीनस के अंदर प्लेस्ड किए थे उसको वर्म्स कहते हैं, और नागेली क्लासीफाई किए थे बैक्टीरिया के अंदर, साइकोमैकेटा के अंदर नागेली क्लासीफाई किए थे। जो लोग पढ़े होंगे कंसेप्ट, आपको रिवीजन हो जाएगा ये सब। मेरे बात समझ रहे हैं ना? आप जब कंसेप्ट क्लियर है कि पढ़ाई करके आगे रात में जो सोने के जाने के बाद जिस दिन पढ़े उसको थोड़ा रिवाइज कर लिए। ये मैं रिवाइज के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपका रिवाइज हो जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा और आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो रॉबर्ट कोच जो थे वो फास्ट ऑल कल्चर बैक्टीरिया किए थे। उसके बाद आते हैं जॉन लिस्टर, जो कि एंटीसेप्टिक सर्जरी यूजिंग कार्बोलिक एसिड एज डिसिपिएंट यूज किए थे। और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विदाउट वेल डिफाइंड ऑर्गेनेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, जो भी ऑर्गेनेज उसके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है। और जो बैक्टीरिया का स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है वो कि जो सेंटर में प्लेस होता है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, सराउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड और जिनोफोर बोलते हैं। जो टू मेजर सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और म्यूटोसिस, जो मेजर सेल डिवीजन है वो नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, एब्सेंट होता है। बट एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बेसिलस मेगाथेरियम है, उसमें माइटोसिस पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 70s होता है, जो कि 50s 30s जुड़े सब यूनिट होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल फोल्डिंग कॉइल्ड सर्कुलर कॉइल्ड बॉडी बनता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉइल्ड बॉडी बनता है, स्पेशल फीचर बनता है जिसको हम मेयोजोम कहते हैं, जिसको हम माइक्रोबॉडी ऑफ द बेटा सेल बोलते हैं। और ये ऑक्सीजनेस और डिहाइड्रोजनेस नाम का एक जो रेस्पिरेटरी एंजाइम कैरी करता है, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन में हेल्प करता है। उसका सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, एक दो शुगर डेरिवेटिव के लेकर बनाता है। एक होता है एन एसिटल ग्लूटामाइन नाक, और एन एसिटल मर्मोनिक एसिड को नाम बोलते हैं। जहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज में होता है, क्लोरोफिल ए और बी नॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोफिल पाया जाता है बैक्टीरिया में, विदाउट क्लोरोफिल होता है बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग दो भाग में विभक्त करते हैं बैक्टीरिया को, एक है ग्राम नेगेटिव एवं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो क्या हुआ था, इसका हिस्ट्री जब हम स्टडी करेंगे। क्रिश्चियन ग्राम नाम का एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जो कि ग्राम स्टेनिंग टेक्नोलॉजी को यूज किए थे। क्या हुआ था, बैक्टीरिया पास वो स्टेन किए थे विथ क्रिस्टल वायोलेट पर स्टेन किए थे। उसके बाद जो कुछ भी बैक्टीरिया स्टेन रखे, कुछ भी छड़ दिए, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन पे वो फिर से दिए। उसके बाद वो देखिए ग्राम स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। स्टेम जिसपे डज नॉट कम आउट होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, और जिसपे स्टेम कम आउट हो जाता है उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव का एक इम्पोर्टेंट है कि सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थियोथोइक एसिड के लेकर बना था, और ग्राम नेगेटिव का लिपोपोलिसाइड के लेकर बना होता है। यहाँ पे मेसी एंड डेंस होता है। वहाँ पे ग्राम नेगेटिव पे जो मासे और लूज होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ईच एंड एवरी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एट -1 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा और अप टू 70 डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो है डिलास्टर निमोस्टेनिया, और लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है वो है इफ्लोबिसियम फिसेलोनी। ओके, उसके बाद आते हैं सेब बैक्टीरिया। सेब जो बैक्टीरिया है वो राउंड सेब होता है, एक पहले सेब है राउंड सेब जिसको हम कॉकस बोलते हैं। राउंड सेब डिफरेंट टाइप का होता है। पहले है माइक्रोकोकस, यहाँ पे कोकस फ्रॉम वन कोकस फ्रॉम
कोकोस फॉर्म होता है सिंगली, जिसको मोनोकोकोस बोलते हैं। डिप्लोकोस क्या होता है, व्हेन कोकोस फॉर्म ऑकर्स इन ग्रुप ऑफ टू, जहाँ पे टू ऑफ ग्रुप ऑफ जहाँ कोकोस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। उसके बाद स्ट्रिप्टोकोकस को बोलते हैं व्हेन कोकोस फॉर्म चेन, उसको बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस। और व्हेन कोकोस फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक बॉन्ज ऑफ ग्राफ, उसको बोलते हैं स्टेपेलोकोकस। और एक होता है जो क्यूब लाइक 8 to 64 और मोर बैक्टीरिया होते हैं, उसको जो होता है उसको बोलते हैं हम सार्सियनी बोलते हैं। उसके बाद आता है रॉड सेप बैक्टीरिया, जिसको हम बेसिलस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। रॉड सेप आप याद करिए, मोस्टली कॉमन से पाया जाता है ज़्यादा बैक्टीरिया में, वो है रॉड सेप। बेसिलस सेप, जो कि बेसिलस थ्रुंगाजेनेसिस, बेसिलस एंथ्रिया, ये सब होते हैं। उसके बाद आता है कोमासेप। कोमासेप जो होता है बैक्टीरिया और विब्रियो फॉर्म करता है। उसके बाद स्पाइरल सेप, तो उसके स्पाइरल से जो होता है तो स्पाइरलियम होता है। ओके, ये तो गया हमारा सब। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया पे एक फ्लैजेला पाया जाता है। आप जानते होंगे फ्लैजेला पीली और फिमरिल, जो कि एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बैक्टीरिया के। आप जब बैक्टीरिया का सेल स्टडी करेंगे वहाँ पे आप पाए जाएंगे। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलेशन पे अंदर पे हम डिवाइडेड करते हैं। पहले है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में कहते हैं सिंगल फ्लैजेला ऑकर्स एट द वन एंड ओनली, गुटे एक सिंगल एंड पे एक फ्लैजेला होगा तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। ओके, जिसका एग्जाम्पल है स्पीडोमोनास, थियोबासिलस, विब्रियो कोलेरा और जेंथोमोनास टिट्री। ओके, उसके बाद आता है लेपोट्राइकस। व्हेन सिंगल ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट द वन एंड ओनली, सिंगल ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एक सिंगल एंड पे पाए होंगे तो उसको बोलते हैं लेपोट्राइकस। ओके, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलियम वोल्वोंटस। उसके बाद आते हैं एम्फीट्रैकस। एम्फीट्रैकस जो होता है व्हेन सिंगल और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इन प्रेजेंट इन बोथ एंड, दोनों एंड पे जब सिंगल और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला दोनों एंड पे जो पाए जाएंगे उसको बोलते हैं एम्फीट्रैकस, जो कि नाइट्रोमोनास पे होता है। और पेरीट्रैकस जो होता है व्हेन फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, जब फ्लैजेला सारे सरफेस के अंदर पाया जाएगा उसको बोलते हैं हम पेरीट्रैकस, जो कि इसेरिया कोलेई, साल्मोनेला, प्रोटेरियस वल्गारिस यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आता है एट्रिकोकस, जो कि व्हेन फ्लैजेला एब्सेंट जहाँ पे होगा एट्रिकोकस, जहाँ पे लैक्टोबैसिलस, पेस्टुला और फिस्टी होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जब आता है, स्ट्रक्चर ऑफ और वाल लेयर ऑफ बैक्टीरिया आ जाता है, दो टाइप का वाल यहाँ पे पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं 3 लेयर होता है। वो जब हम आउटर से इनर बनाते हैं, पहले ग्लाइकोकेलिस, उसके बाद उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। ओके, जो क्या होता है कि वहाँ पे जो लेयर पाया जाता है, क्या सेल वॉल पे जो होता है ये कैप्सूल और स्लिमी लेयर होता है। ओके, जो कैप्सूल और स्लिमी लेयर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड होता है। और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, कैप्सूल लेयर जहाँ पे फॉर्म होता है, जो वो स्मूथ कॉलोनी फॉर्म करते हैं, और उसको एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि हाईली वायलेंट होते हैं। और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉबली कॉलोनी करते हैं, उसको आर टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, cell wall inert to capsule or snail is present in the cell wall. Cell wall is made of polysaccharide and protein and lipid. ओके, आप जानते होंगे कि जब आप मोलिकुलर बायोलॉजी स्टडी करेंगे, मोलिकुलर रेट पे जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वहाँ था, पहले एक्सपेरिमेंट आप जो करेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो माइस लेते, माइस पे लेकर वो स्टेप्लोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो स्मूथ कॉलोनी बनाया था, एक रग कॉलोनी बनाया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे वो कैप्सूल स्लिमी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में पलाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि आपको मैं बताया था एन एसिटल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटल मर्मुरिक एसिड, जो कि सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव होते हैं। ओके,
एक वन ऑफ द यूनिक कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर बैक्टीरिया इज कॉल्ड पेप्टिडोग्रामेट और म्यूकोरपेप्टिड और म्यूरिन मेड अप और म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ओके, ये स्पेशल फीचर है, आप जानते होंगे। जो ग्राम पॉजिटिव पे 60 to 90% पेप्टिडोग्रामेट पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव पे 10% पेप्टिडोग्रामेट पाया जाता है। ओके, आफ्टर लेयर द सेलुलर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको मैं बताता था लिपोपॉलीसैकेराइड पे बना होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर थियोइक एसिड पे बना होता है। ओके, ये था उसका। और उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक टिपिकली ट्रैपिपरसाइट होता है जो 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि सॉरी वन ऑफ द प्लाज्मा में जनरली एट द मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट होता है वहाँ के म्यूजियम पाया जाता है। म्यूजियम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्केटर्ड देन तो इनफोल्डिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आपको मैं बताया था म्यूजियम जो रेस्पिरेशन होता है डीऑक्सीडाइजेशन में पाया जाता है वहाँ पे, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया सेल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लैजेला। यस, उसके बाद आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला और पीली। आप याद रखिए कि नहीं नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ। फ्लैजेला एक होता है, उसके बाद एक होता है फिम्बरी और एक होता है पीली। ओके, फ्लैजेला तो हमें बता दिया आपकी फ्लैजेला की जो मोटाइल होता है, जहाँ पे प्रायर एक्वाटिक में बताया हेल्प करता है फ्लैजेला मूवमेंट में। ओके, जो आपको फ्लैजेला का बता दिया मोनोट्राइकोस, लिपोट्राइकोस, एम्फीट्राइकोस और पेरीट्राइकोस आपको बता दिया था फ्लैजेला का। उसके बाद आते हैं हम पीली और फिम्बली। पीली जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है और वो लेस नंबर पाया जाता है। और एक फिम्बली और जो फिम्ब्रेन होता है वो धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा पाया जाता है और वो साइज पे छोटा होता है। ओके, और आप याद रखिए कि यहाँ पे जो फ्लैजेला पाया था, ये फ्लैजेला बता है फ्लैजेलिन प्रोटीन पे, और यूकैरियोटिक पे जो फ्लैजेला पाया था वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पे बना होता है। ओके, आपको मैं तो बताया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियड और जिनोफोर पाया था, जिसको जो जो आप न्यूक्लियस का वो मॉडिफाई फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियर में डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। नहीं आता है, वो डबल हेलिकल सर्कुलर होता है यहाँ पे डीएनए। यहाँ पे भी ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है यहाँ पे। ओके, एडेनिन मतलब सब पाया जाता है, पर यहाँ पे सर्कुलर होता है, डबल हेलिकल सर्कुलर यहाँ पे होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, उसको जिसका नाम हम देते हैं क्या, जिनोफोर देते हैं। ओके, उसके बाद आता है बिसाइड द डीएनए। उसके बाद होता है बिसाइड द न्यूक्लियर डीएनए हर द सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। डीएनए को स्पेसिफिक फॉर्म इन मैन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे होता है। इसको डिस्कवर किए थे लेडबर्ग ने। प्लाज्मिड हैविंग द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन वो हेल्प करता है। यहाँ पे तीन टाइप का फैक्टर दिखाया था, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोलेजन फैक्टर। एफ फैक्टर जो था फर्टिलिटी फैक्टर है, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। आर फैक्टर जो रेजिस्टेंस फैक्टर प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ द अगेंस्ट द ड्रग्स होता है। और कोलेजन फैक्टर जो कि प्रोड्यूस ऑफ द कोलिन विल किल द बैक्टीरिया होता है। ओके, उसके बाद आता है एपिजोम नाम का एक टर्म है। एपिजोम एपल तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल व्हिच फ्रॉम द रिमेन द इंटीग्रेटेड और फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट होता है, जो इंटीग्रेटेड एपिजोम जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोमल कैप्सिड लाइक वहाँ पे होता है। वहाँ पे एक चीज़ माने ऑल प्लाज्मिड एपिजोम एपिजोम बट ऑल एपिजोम आर नॉट प्लाज्मिड। बैक्टीरिया आपको बताया था 70 टाइप का होते हैं, 50 दो वहाँ पे जो 80 60 40 होते हैं यूकैरियोटिक में, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे स्टोरेज के लिए यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, फैटो हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ग्रैन्यूल्स, वोल्टेनिक ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन, सल्फर ग्रैन्यूल्स यहाँ पे पाया जाता है। जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक हेटरोट्रोफिक, जो कि डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। एक है पैरासाइटिक जो कि डिफरेंट डिजीज कॉजिंग करता है, वो एक है सेप्रोफाइटिक जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होता है, एक है सिम्बायोटिक जो कि राइजोबियम है वो हेल्प करता है। ओके,
उसके बाद है ऑटोट्रॉपी। ऑटोट्रॉपी क्या है? फोटोसिंथेटिक, जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, जैसे क्रोमेटिडियम, रोडोस्पाइरलम जो होते हैं। और एक होते हैं केमोसिंथेसिस, जो कि मतलब आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट फिजियोलॉजी पे आप देख देंगे ये सब। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ पे वेटरी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेटरी रिसर्च में बर्डिंग प्राय कम दिखाया जाता है, बाइनरी फिजम बेसी दिखाया जाता है। वो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन टाइप वो होता है बाइनरी फिजम, जो फेवरेबल कंडीशन पे बाइनरी फिजन करता है। ओके, यहाँ पे 3-4 फेज दिखाया ऐसा है बैक्टीरिया। मेजर फेज, लैग फेज, लॉन्ग फेज और लेगेद्रम और एक्सपोनेंशियल फेज होते हैं, और स्टेशनरी फेज एंड डिसिप्लिन फेज। जो लैग फेज होता है, लैग फेज में क्या होता है कि वो उसका डिवीजन ज़्यादा नहीं होता है, वो नंबर में ग्रोथ करता है। ओके, रिप्रोडक्शन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, जो कि एंडो मीन्स द इनसाइड विद इन द स्पोर होता है। एंडोस्पर्म इनसाइड बैक्टीरिया सेल पे, सेल इनसाइड द सेल होता है, और वो बहुत हार्ड लेयर होता है, क्योंकि इसका कॉर्टेक्स पे पेप्टिडोग्लाइकैन एंड डाइपेप्टिडोग्लाइसिन, पेप्टिडोग्लाइकैन कॉर्टेक्स होते हैं, और बहुत हार्ड लेयर होता है। मोर कॉमन है रोड से बैक्टीरिया इन बेसिलर फॉर्म, पोजीशन सिंगल एंडोस्पर्म में भी टूर्नामेंट शॉर्ट टूर्नामेंट में इंटरकैरी होता है। एंडोस्पर्म बेसिलस पे पाया जाता है। और इसको एक ना होता है रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, जो फेवरेबल कंडीशन है वो बाहर जाता है, पेनिट्रेशन करता है, वो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एक्सट्रा रिप्रोडक्शन को। उसके बाद है कॉन्डिडिया फॉर्मेशन। कॉन्डिडिया फॉर्मेशन रियली इन सम फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस पे होता है, जिस पर भी बनता है यहाँ पे। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसड्यूसन एंड कॉन्जुगेशन। 3 स्टेज में होता है। पहले है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल थ्रू एक स्पेसिफिक मीडियम पे जाता है, गोज टू अनदर बैक्टीरियल सेल सम अननोन स्पेसिफिक मैकेनिज्म कन्वर्ट इनटू द बैक्टीरिया इनटू द अनदर टाइप, नॉट कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड फॉर्म में कर देगा। जो फर्स्ट स्टडी करते हैं ग्रिफिथ 1920 में डिप्लोकोसन इम्प्लीमेंट किया था, ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद एवरी मैकडोनल्ड ने किए थे। उसके बाद आते हैं ट्रांसड्यूसन। The method of genetic material of the one bacterial cell goes to the another बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज पे जब जाएगा इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसन। उसको जनरल लेडबर्ग ने किए थे। और उसके बाद है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पे क्या होता है? यूनियन ऑकर बिटवीन 2 बैक्टीरियल सेल और द जेनेटिक डीएनए, 2 बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, 2 बैक्टीरियल सेल का यूनियन जब होगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और उसको लेडबर्ग और ट्रिटन में करते किए थे। और सेक्स, यहाँ पे सेक्स भी पाया जाता है और एफ फैक्टर पाया जाता है। बोले यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी डोनर होते हैं। उसके बाद आते हैं यूजफुल एक्टिविटी और बैक्टीरिया। अब जो है फ्रेंड्स है, फ्रेंड है और हमारा एनिमी भी है। थोड़ा यूजफुल एक्टिविटी देखते हैं, जो कि यूजफुल एक्टिविटी है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर क्या होता है? वो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग करता है। ओके, सम नाइट्रोजन फिक्सन एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम कैपेसिटर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जो कि सम फ्री लिविंग नाइट्रोजनस फिक्सन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम, जो कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जो कि उसका स्पेसिफिक जीन पाया जाता है, नीब जीन बोलते हैं हम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम जो कि भी कर सकता है। ओके, नाइट्रोमोनस कन्वर्ट एमोनिया टू नाइट्रेट। जो नाइट्रोमोनस होता है वो एमोनिया को NH4 को NH3 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ओके, फर्दर कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर। ओके, नाइट्रिफिकेशन जो बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर करता है। ओके, डायरेक्ट इंट्रेंस में लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जो हम बोलते हैं, यहाँ पे पास्चुराइजेशन करते हैं 60 to 80 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट और 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट पास्चुराइजेशन मिल्क को करते हैं। कॉर्ड में करते हैं क्योंकि बैक्टीरियम एसिड लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या पाता है? कासिन प्रोटीन होता है उसको, जिसके लिए मिल्क को वो कॉर्ड में क्या करता है? कन्वर्ट कर सकता है। रोल बैक्टीरिया अदर इंडस्ट्री में क्या होता है? विनेगर इंडस्ट्री में क्या होता है? जो क्या होता है? एसिटोबैक्टर एट्रिक्टी जो कन्वर्ट करता है शुगर सोल्यूशन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके,
उसके बाद आता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारसम, जो कि सोनहैम फाइबर स्टेकल वहाँ पे होता है। फ्लेवरिंग और टोबाको लीव्स बेसिलम मेगेथिनम कॉरिंग क्योरिंग और लीव और टी ड्यूम में मिकोकोकस कोनिडिया होता है। ओके, रोल और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में रोल और बैक्टीरिया ज़्यादा। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन जो पेनिसिलिन पे आर्यना फैमिली जो 1923 पे किए थे, और पहला माइक्रोबियल ओरिजिन हैविंग एंटी माइक्रो एक्टिविटी जो वाक्समैन ने डेवलप किए थे। वन में एक थ्योरोसिन नाम के बेसिलस करते रोल ऑफ बैक्टीरिया स्वेग डिस्पोजल। ओके, स्पीडोमोनास पुटिडा नाम का है, जो कि स्पीडवेट बायोडिग्रेडेबल और स्पीडवेट करता है। यहाँ पे एक जिन्स नाम होता है रोल ऑफ बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में इस्टोरेजा करे जो इंडस्ट्री में पाया जाता है। ओके, जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसको वो प्रायली रॉड सेट नॉनस्पोर फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं, बट एंथ्रैक्स और टिटेनस एक एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। ओके, आप जानते होंगे कि एंथ्रैक्स जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस भी होता है, और ब्लैक लेग डिस्टेंस जो तो क्लोस्ट्रिडियम क्लेविसिस भी होता है। हाँ, वो इन प्लांट पे डिफरेंट टाइप की डिजीज होता है, जिसमें पहला डिजीज है सबडूट और पोटैटो इन स्पीडोमोनास सोलेनिसम होता है। सिट्रस और कैंकर जेंथोमोनास सिट्रियो करता है। बैक्टीरिया इन ब्राइट और पेडी इन जो को जेंथोमोनास ओरेजे करता है। टुंडा डिजीज इन वाइट इज कॉल्ड कैरियोबैक्टीरियम टिटिकी करता है, जो कि पोटैटो वाइल्ड करता है। स्पीडोमोनास सोलेनियम करता है। फायरी ब्लाइट ऑफ एप्पल जो करता है। यूरेनियन एलमाइजो करता है। ऐसे करते हैं, ज़्यादा पढ़ने नहीं चाहिए, कम थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और तीनटा मेथड जो हम बताऊँ, तीनटा मेथड तो पॉइंट रिमेंबर करेंगे, जो कि पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और लेप्टोजेनेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब है किल अंडरस्प्रिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो अंडरस्प्रिंग बैक्टीरिया होता है उसको किल करने को बोलते हैं हम पास्चुराइजेशन। और जो किल द ऑल लिविंग माइक्रोनियम विथ 100 डिग्री टेम्परेचर, 15 पाउंड ऑफ प्रेशर, 12 to 90 मिनट्स में जो करते हैं, जो ऑल माइक्रोन में क्लिक करते हैं उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और एक होता है लैकोफिलिएशन, जो कि लो टेम्परेचर पर स्टोरेज करते हैं बैक्टीरिया को, लैकोफिलिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक थोड़ा बैक्टीरिया पे स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। पहले है इशरिचा कोली। इशरिचा कोली जो कि है डिस्कवर किए थे जर्मन साइंटिस्ट इशरिचा फ्रॉम कोलन पे डिस्कवर करते, इसलिए इसका ना इशरिचा। ये मेनली बेसिलस होता है, रॉड सेप होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और पेरिट्रैकस होता है। पेरिट्रैकस मतलब सब जगह पे पाया गया था फ्लैजेला, और ये फ्लेगुलेटरी एनारोबिक होता है। बैक्टीरिया ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री स्पेसिफिक होता है। इसका 30 जनरा जान होता है। कॉन्जुगेशन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकमेंडेशन 70% ये सब हुई था, रिपोर्टेड बाय लैडबर्ग टेटर में किए थे। और जेकब में मोनार ओपेनर कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी, वहाँ पे ये इशरिचा को लेकर करे थे वो। उसके बाद आते हैं हम रिकेट्स। ओके, जो कि होता है रॉड सेप होता है और ऑब्लिगेटेड इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, और जो कि कोकी फॉर्म में होता है। ये नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्म में हाई एपिडर्मिक बैक्टीरिया होता है। ऑब्लिगेटेड इंटरसेलुलर पैरासाइट मतलब ये टोटल बॉडी ऑब्लिगेटेड होता है, मतलब टोटली ये डिफरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है स्पायरोचेट, जो कि केमो ऑटोट्रोफ होते हैं। उसके बाद में एसिनोमेट्रिक फंगी फिलामेंटस बैक्टीरिया लोग के मोड्स ऑफ फंगी लाइक होते हैं, वो कॉनिडिया मेन होते हैं। एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, न्यूरोमाइसिन, क्लाइमेटोमाइसिन, टेट्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और जो बैक्टीरिया होता है, एक होता है प्रिमिटिव टाइप का आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है। ओके, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया आता है। आर्की बैक्टीरिया जो है ब्रांच चेन लिपिड प्रोटोकॉल से, यहाँ का एक मेन कॉन्सेप्ट ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पे तीन टाइप का देखा जाता है, एक है मिथोजन और एक है हेलोफाइलिक और एक थर्मोफिलिक। मिथोजन है स्टेक एनारोबिक बढ़ते हैं, मोडी एरियाज और स्टोमक ऑफ केटल पे देखा जाता है। ये मिथन फंक्शन के अंदर स्टोमक जो होलोफैटिक है, यहाँ पे एक बैक्टीरियोस्पोरोडिन नामक पिगमेंट डेवलप करता है, एक्सट्रीम सेलेन का भी करते हैं। और यहाँ पे जो थर्मोफिलिक होते हैं वो थर्मो एसिडोफिलस डेवलपमेंट करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो है कंसीडर करता है ओल्डेस्ट लिविंग ऑन द फॉसिल्स, ये कंसीडर करता है। तो साइनोबैक्टीरिया है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल फोटोसिस्टम रूप में फोटोसिंथेसिस करने पे आता है, पाया जाता है। ब्लूगिलिया जी मैक्रोप्रोस साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इसका थोड़ा आप थोड़ा पढ़ लेंगे डीपली, साइनोबैक्टीरिया पे क्वेश्चन बनता है।
ये ग्राम नेगेटिव होता है, लेग फ्लैजिला होता है, और इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन होता है, ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है 18th सेंचुरी में पोलिफेम प्लूरो निमोनिया लाइक गोटे डिजीज होता है, वहाँ पे डिस्कवर हुआ था, जो कि पास्टर ने देते फास्ट डिस्कवर द प्लूरो निमोनिया कहते हैं PPLO, जो प्लूरो निमोनिया ऑर्गेनिज्म किए थे। ये स्पॉनेस्ट एरोबिक प्रोक्यूर्ड विदाउट सेल वॉल होता है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जुकर और माइक्रोबायोलॉजी उसको बोलते हैं, ये लैग ऑफ सेल होता है, इसका फिजिकल सेल होता है, प्लूरोमोर्फिक होता है। उसके बाद आते हैं क्लोचर और माइक्रोन, ये हमारे जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल पे ग्रो कर उसका मीडियम डेवलप करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया? यहाँ देखो एल फॉर्म बैक्टीरिया पे क्या होता है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, और ये हमारा जो मैकोप्लाज्मा है यहाँ पे सेल वॉल है। बट आप जब एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल कंडीशन पे रखिए, सेल एल से बैक्टीरिया क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम के बाद वो सेल वॉल डेवलप कर सकता है, पर जो माइकोप्लाज्मा है वो डेवलप नहीं करता। ओके, रिप्रोडक्शन बॉडिंग फ्रैगमेंट बाइनरी फ्यूजन से सारे होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिजीज करता है, जो कि है लिटिल लीव ऑफ ब्रिंजॉल, लैक बिग ऑन टोमेटो, मेस्टॉन, मलबरी ऑफ ड्रॉप, ये करता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आते हैं फाइटोप्लाज्म। फाइटोप्लाज्म जो है क्या है, माइकोप्लाज्मा लाइक और जो है एमेलोस लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था कि क्या है, अंडर कन्फ्यूजन क्या रहता है, बैक्टीरिया और इसके बीच में कन्फ्यूजन कर रहा था। ओके, उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि वायरस। वायरस जो होता है ये डेनो लाटिन वर्ड प्रोजन वेनम और वेनम पे डिस्कवर हुआ था। ओके, जो वायरस का डिस्कवर होता है डी लेवोसोकिन 1891 के थे, और बेंजेकिन जो कंटेनर फ्रीडम फ्रीडम जैसे लिविंग इन्फेक्शन FWT और FWE हार्डली जो कहते बैक्टीरियोफेज का नाम दिए थे। ओके, यहाँ फिशल फ्यूचर होता है, एक सब माइक्रोस्कोपिक होता है, ये ऑब्लिगेटेड पार्सल और ये RNA होता है और DNA होता है। ये क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में रह जाता है। ये एक सेल वॉल का एक्सेशनल कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे DNA है और RNA एक दोनों के भीतर एक ही पाया जाता है। ओके, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर। ओके, थिक कंट्रोल वाटर बायोकेमिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं पाता है। एंजाइम सिस्टम पाया जाता है, नो एंजाइम सिस्टम पाया जाता है, नो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज होता है, डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम भी होते हैं। और यहाँ पे नो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म पाथवे नहीं होता है। ओके, मेटाबॉलिज्म पाथवे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म पाथवे जिस भी में हो, लाइक जिस जहाँ वायरस होते हैं, लाइक हमारा जो कोरोना वायरस है, कि जो वायरस है, किस लिए हम वायरस को रोकना ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेटाबॉलिक का पाथवे नहीं होता है। हम क्या आते हैं, मेटाबॉलिक का पाथवे होता है, जो हम एंटीबायोटिक एंटीवायरल दे देते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक का पाथवे नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्स डिजीज कर, ये लिविंग कैरेक्टर थोड़ा पाया जाता है, ये डिजीज कर होता है, ये हॉस्टल पे रखा जाता है, ये ट्राइनेसुलर ग्रुप शो करता है। ओके, वायरस को क्लासीफाई किया जाता है, जो कि फाइटोपैथोजेन जो वायरस इन्फेक्शन प्लान करते हैं, और जो फाइजिन जो कि वायरस एनिमल को, और फाइजिन वायरस को बैक्टीरिया को करता है, फाइजिन को। ओके, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर जो कि गिब्स एंड हॉर्सन में दे थे 4 पेयर में, जो कि टोबाको माजे वायरस को जो R/125E फर्स्ट पेयर जो न्यूक्लियस है, उसके बाद मोलिकुलर वेट सेवा वायरस, उसके बाद टाइपोहोस्ट वेक्टर, उसके आधार पर देते। अब मतलब आप याद रखें कि जो लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो है फूड और मग वायरस, और लार्जेस्ट होता है स्मॉल फॉक वायरस। यहाँ पे 4 शेप पे पाया जाता है, स्पाइरल स्पेस इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रॉड से होता है TMV, ट्रेडपोलेस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, स्पेरिकल से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रॉड से TMV होता है, ब्लैक से होता है स्मॉल फॉक वायरस होता है। ओके, केमिकल कम्बिनेशन जो इसका होता है वो न्यूक्लियस से और प्रोटीन कोड पे बना होता है। ओके, जो वायरस होता है वो मोस्टली पाया जाता है बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में पाया जाता है। इसका जो मेन पर्पस, ये कम्प्लीटली एक ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है। कम्प्लीटली ऑब्लिगेटेड पैरासाइट मतलब यहाँ पे जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, ये
एक लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद उसको उसको रेप्लिकेशन किया रेप्लिकेट किएगा उसके साथ जो दो साइकिल होते हैं लाइसोजेनिक और लाइसिस और लाइसोजेनिक के साथ एक सेल वाल फोड़ के जाता है, वहाँ के सेल वाल नहीं फोड़ता है। वो दो स्टेज होता है जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इसका ये फीचर है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बैक्टीरियोफेज हैं। यहाँ पे कैप्सिड पाया जाता है, उसको जो कैप्सियोमियर बोलते हैं, जो स्मॉल यूनिट होता है, एक टेल लाइफ फाइबर होता है। ओके, ऐसे ऐसे करके होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और हम थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।